हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल कॉल फॉर नॉलेज में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज आप लोग के लिए हम लोग सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं बिहार दरोगा का, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। ये आपका गुरु अंगद ने किए थे गुरुमुखी लिपि का शुरुआत। गुरु अंगद देव गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे। इन्होंने गुरु नानक द्वारा की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया था। इसके बाद सिखों के प्रथम गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे। उसके बाद देखिए कि इनका जो जन्म हुआ था आधुनिक नानकाना साहिब के तलवंडी नामक स्थान पे 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। इन्हें सच्चा बादशाह और इनकी उपाधि थी। ये अकबर के क्या थे? समकालीन थे। और 1589 में ईस्वी में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरि मंदिर साहिब का निर्माण किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी थे क्या थे? सिखों के अंतिम गुरु एवं 10वें गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। 1699 ईस्वी में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जो थे खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न व्यक्तियों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन एक है आपका, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं और जो हिमालयी नदियाँ को उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो इसका देखिए कि इसका आंसर आपका होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही पुष्टि करता है। तो अब देखिए कि भारतीय प्रवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियाँ शामिल है। ये बड़ी भू आकृतियों की उद्विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्राकृतिक एवं लक्षणों परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। हिमालयी अफवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के लंबे दौर में विकास हुआ है। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियाँ शामिल है। यहाँ की नदियाँ 12मासी है क्योंकि ये बर्फ से पिघलने व वर्षण के दोनों पर निर्भर करती है। ये नदियाँ गहरे महाखंडों से गुजरती है जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित है। तो महाखंडों के अतिरिक्त नदियाँ अपने पर्वतीय मार्ग में भी आकार की घाटियाँ, पृच्छिकाएँ व जल प्राप्त भी बनाती है। तो कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात रही है। यह नदी पर्वतों के ऊपरी क्षेत्रों से भरी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में जमा करती है। हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियाँ, ये हिमालयी अफवाह तंत्र अनेक नदी तंत्र है मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। सिंधु नदी तंत्र, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। गंगा नदी तंत्र अपने द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और यह नदी उत्तराखंड राज्य की उत्तरकाशी जिले में स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अब देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चिमाउंड हिमनद से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपोक के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो ये जो मान्यता जरूरी है आपका मान्यता जरूरी है कितने? 4 राज्यों में। 4 राज्यों में। तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों
में कुल डाले गए वेद मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी है। इसके अलावा इसे किसी एक राज्य या राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जितनी होगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल कर सके। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 और 329 में वर्णित है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तो भारतीय जनता दल का क्या चिन्ह कमल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पंजा है, भारतीय राष्ट्रीय दल कम्युनिस्ट का हंसिया या बाली है, उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी घड़ी है, बहुजन समाज पार्टी हाथी है, उस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया हथौड़ा और तारा है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जोरा फूल है, नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक है, आम आदमी पार्टी झाड़ू है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो ये जो सरकारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था कृषि के क्षेत्र में, कृषि ऋण के क्षेत्र में हुआ था। भारत में पहली सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ प्रारंभ हुआ था। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण 1904 से 1911 ईस्वी में हुआ था और वर्ष 1903 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 ईस्वी में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण संशोधन वर्ष 1912 से 1918, इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 और अधिनियमित वर्ष 1904 अधिनियम के दोषों को दूर किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये सिंधु नदी पर स्थित है। निम्बू बाजगो नामक बांध सिंधु नदी पर लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है और इसमें 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इसका निर्माण 1863 में हुआ था। पेरियार या मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित एक गुरुत्वीय बांध है। इस जलाशय के चारों ओर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद भारत के कुछ नदी घाटी परियोजनाएं निम्न है। भाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर क्रियान्वित किया गया है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिए कि उकाई जो परियोजना है आपका, यह परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है और बाणसागर परियोजना यह सोन नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वस्तु की कीमत वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? देखिए, मुद्रा का मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाती है तो अर्थात वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य घटता है, जिसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो जब कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तो वह मुद्रास्फीति की अवस्था कहलाती है। तो देखिए, मुद्रा के मूल्यों का क्रय शक्ति कम होना या कमजोर होना मुद्रास्फीति की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? यह दलित समाज शोषण मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है ये डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशंस की स्थापना की थी और 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे और समाज समिति संघ की स्थापना भी किए थे और 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किए थे और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना भी किए थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार
किस प्रकार का अधिकार है? तो संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देखिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 और 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो कि मौलिक अधिकारों के भाग का मेरुदंड है। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 का ए, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। 19 का बी, शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19 का सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद देखिए फिर अनुच्छेद डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19 का ई, देश की किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता। 19 का जी, कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। देखिए कि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है और 19F में संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया तथा इसे अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छिद्र से समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। अब देखिए कि ओजोन छेद का तात्पर्य ओजोन परत का अपक्षय होना है और समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इन किरणों से आँखों के रोग तथा त्वचा कैंसर होने की खतरा रहता है। कृषि एवं जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत सूर्य से पराबैंगनी किरण को 70 से 90% तक छन जाती है। ओजोन परत छिद्र सर्वप्रथम फोरमैन द्वारा 1973 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर व अक्टूबर के दौरान वृद्धि होती है। ओजोन परत में छिद्र होने के प्रमुख कारक फ्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। हेलोजेंस ने इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोरीन व मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायनों से होती है। ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, की स्थापना 1945 में हुई थी। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने की भाषा 2 है, अंग्रेजी व फ्रेंच। 4 भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है, चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, इसके 6 अंग हैं जो इस प्रकार है। महासभा, सामाजिक सुरक्षा, उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रयास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें अध्यक्ष कशाव कोरोशी है, जो कि हंगरी के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कुट का प्रयोग कीजिए। देखिए कि जो इसका आंसर होगा एक का, देखिए इंद्रावती जो है आपको छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती का कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद पेरियार आपका कहाँ है? पेरियार आपका केरल में है। उसके बाद सिमलीपाल कहाँ है आपका? सिमलीपाल आपका है ओडिशा में है। उसके बाद बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। इस भी आपका राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देखिए पेरियार अभयारण्य, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की में स्थित एक महत्वपूर्ण बाघ और हाथी आरक्षित क्षेत्र है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित की गई थी। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है
तथा यह एक हाथी अभयारण्य भी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। इसमें सूक्ष्म पर्णपाती वन प्रमुख है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जो उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान में 2021 में इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। देश का सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। उसको देखिए कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पार्क केवुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। उसके बाद देखिए कि भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षक मानकों की मान्यता जुलाई 2021 में मिली है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संयंत्र सरल पदार्थों की विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? ये आपको हाइड्रोमीटर है। कौन आपका हाइड्रोमीटर है। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा किसी द्रव के आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इससे द्रवों का अवशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है और हिस्पोमीटर के द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। और ग्रेवोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का ज्ञात किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट का जो वीडियो है उसके बाद हम थर्ड पार्ट में मिलेंगे। इसके बाद आप लोग है ना, अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक कीजिए और इसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।